से जुड़े हुए जो भी साइंटिस्ट हैं जिनका कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर के लिए रहा है उन लोगों को मैं डील करूंगा। तो इसमें पहला व्यक्ति है बीपी पाल। इनका नाम हुआ, पूरे नाम हुआ बेंजामिन पियरे पाल। बेंजामिन पियरे पाल इनका मुख्य रूप से जो कंट्रीब्यूशन है, अगर एक क्वेश्चन कोई बनता है तो ये पूछेगा कि इनका किस चीज में कंट्रीब्यूशन रहा, तो रस्ट डिजीज, RUST, रस्ट डिजीज पर इनका काम है। और रस्ट डिजीज पर काम के लिए इन्होंने एक वीट का डेवलप किया, वो NP809 1954 में इन्होंने डेवलप किया। इनकी जो बचपन में जो शिक्षा दीक्षा हुई, जो पढ़ाई लिखाई हुई, सो म्यांमार में हुई, बर्मा में हुई, रंगून में हुई। तो रंगून में इनकी बचपन में पढ़ाई लिखाई हुई, वहां से इन्होंने BSc MSc किया। और वहां के बाद से ये आ जाते हैं, आपको बिहार में आते हैं, और बिहार में समस्तीपुर में एक जगह है पूसा। आज आप दिल्ली में पूसा देखते होंगे, लेकिन पूसा के बारे में बता देते हैं कि पूसा जो जगह है, एक साइंटिस्ट था, अमेरिकन साइंटिस्ट था, तो उसका नाम था फिलिप। और वो फिलिप था, वो व्यक्ति USA का था, तो फिलिप ऑफ USA से शब्द पूसा हो गया। तो ये पहले वहां पर एक फर्स्ट डायरेक्टर रहे, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के फर्स्ट डायरेक्टर रहे BP पाल। और इनको ये जो पूसा का जो इंस्टीट्यूट था जहां सर्व किए, तो करजन के टाइम में इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश हुआ, ये वहां पर गए और वहां से आ गए। फिर जब 34 में जब बिहार में जब अर्थक्वेक आया तो इंस्टीट्यूट को ट्रांसफर कर दिया गया दिल्ली में, और दिल्ली में भी नाम पूसा ही रखा गया, और आज भी पूसा नगर करके दिल्ली में है। तो वहां पर पियरे पाल ने काम किया और रस्ट डिजीज पर काम किया। तो मुख्य रूप से इन पर कंट्रीब्यूशन है इनका रस्ट डिजीज में। और इनके इस काम के लिए इनको आगे चल करके पद्म भूषण भी मिला, पद्म विभूषण भी मिला। और इनका जो बर्थ हुआ वो 1906 में हुआ, और इनका जो डेथ हुआ वो 1900। जो व्यक्ति है वो पी माहेश्वरी हैं, और पी माहेश्वरी का जो काम है मुख्य रूप से प्लांट ब्रीडिंग पर काम है, इनका एम्ब्रायोलॉजी पर काम है, और टेस्टिव फर्टिलाइजेशन से संबंधित का काम है। इनको इसी काम के लिए, टेस्टिव फर्टिलाइजेशन के लिए और एम्ब्रायोलॉजी के काम के लिए, क्योंकि बहुत बड़े बॉटनिस्ट थे और बॉटनी में इनका एम्ब्रायोलॉजी पर बहुत अधिक काम हो गया। और इसके चलते इनको 1965 में इनको लंदन का वहां जो रॉयल सोसाइटी है उसका फेलोशिप मिला। जो बॉटनिस्ट है इनका नाम है बीरबल साहनी। अगर इनके नाम पर VVM में या कहीं भी कोई एक क्वेश्चन बनेगा तो पहला क्वेश्चन नहीं होगा कि बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी कहाँ है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी कहाँ है, तो ये इंस्टीट्यूट है लखनऊ में है। इसको आप याद रखिएगा, ये कई बार पूछ चुका है, कई एग्जाम में पूछ चुका है। अच्छा, पैलियोबॉटनी का मतलब हुआ कि बॉटनी का वो पार्ट जो कि फॉसिल्स के रूप में स्टडी किया जाता है। क्योंकि प्लांट हो या एनिमल हो, हर जगह इवोल्यूशनरी ट्रेंड है कि वो छोटे से लेकर के वो बड़े की ओर बढ़ रहा है। तो जैसे कि मान लीजिए कि प्लांट में देखिए कि पहले एल्गी आया, देन ब्रायो आया, देन फर्न आया, देन जिम्नोस्पर्म आया, उसके बाद एंजियोस्पर्म आया। तो बीच में कहीं ना कहीं वो फर्न का कुछ कनेक्टिंग लिंक है, उस पर इनका काम है, जो कि फॉसिल्स के फॉर्म में है। जो कि कोई भी अगर चीज है, तो कोई भी किसी का डेथ होता है, तो डेथ होने के बाद से डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोज करने के बाद से उसके जो वैसे पार्ट होते हैं जहाँ की पर मिनरलाइजेशन होता है, और उसमें जो रिच फ्लूइड होता है वो सिप करता है भीतर, और वो बाद में हार्ड एक स्टोन के रूप में एक ढंग से फॉर्म हो जाता है और फॉसिल्स के रूप में फॉर्म हो जाता है। तो वो जो डेथ डिकम्पोजिशन के बाद से जो पर मिनरलाइजेशन होता है, पर मिनरलाइजेशन, इसके बाद से वो फ्लूइड सिप करके और भीतर एक हार्ड सब्सटेंस के रूप में डेवलप कर जाता है। तो उस फॉसिल्स के रूप पर इनका काम है बीरबल साहनी का, और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी यह लखनऊ का काफी है। मैं नेक्स्ट जो चर्चा करने जा रहा हूँ वो बहुत बड़े पर्सनालिटी हैं, और वो है MS स्वामीनाथन। तो MS स्वामीनाथन जो पूरे वर्ल्ड के लेवल पर जो नॉर्मन बोरलॉग को जो स्थान है, वहीं भारत में MS स्वामीनाथन का जगह है। क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन नॉर्मन बोरलॉग साहब ने लाया था, और बोरलॉग को उस समय नोबेल प्राइज मिला। और सबसे आपको ये जान करके खुशी होगी कि बोरलॉग को जो नोबेल प्राइज मिला तो इनको पीस के लिए मिला। मैं पूछा अपने टीचर से कि सर, बोरलॉग साहब ने तो काम किया गेहूं पर, तो इनको पीस के लिए क्यों मिला? तो हमारे टीचर ने कहा कि अरे रोटी खाएंगे तो शांति मिलेगी, रोटी खाने से शांति मिलती है, इसलिए इनको पीस पर प्राइज मिला। तो उसी ढंग के और उसी के समतल के साथ काम किए हुए भी हैं। तो MS स्वामीनाथन जो है ये फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने वाले यही व्यक्ति थे। और इनका जो बर्थ हुआ ये 1925 में हुआ, और 2023 में इनका डेथ हुआ है। तो 98 साल की एक अच्छी जिंदगी इन्होंने जी है, और फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है। और इन्होंने चूंकि 60s में इंडिया में खास करके खाद्यान्न की बहुत कमी हो गई थी, और उस समय खास करके हम लोग मतलब खाने को लेकर के परेशान थे इंडिया के लोग।
और उस समय एक यूएस के द्वारा वहां के द्वारा एक प्रोग्राम चला था PL480 के तहत जो भी इंडिया ऐसे कंट्री हैं यहाँ पर व्हीट आते थे और इसका एक और चीज है कि इंपॉर्टेंट बातें हैं कि PL480 के तहत जो व्हीट आया उसी के साथ साथ आपको एक ऐसा प्लांट भी आ गया जिसका नाम है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, जिसको कि गाजर घास भी कहते हैं, कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं। और यह इतना अधिक इंडिया में स्प्रेड किया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यह पुणे में ग्रो किया, लेकिन आज ये प्लांट पूरे इंडिया में मिला हुआ है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारी जगह ये प्लांट है। पर इससे एलर्जी भी होता है, अस्थमा होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, कई बीमारियां होती है। खैर वो एक अलग पार्ट है। लेकिन जो मैक्सिकन वैरायटी आया उस पर इन्होंने काम किया, इसके लिए इनको मरणोपरांत जाकर के भारत रत्न भी मिला। और इन्हीं के काम के चलते 1971 में इंडिया जो हुआ वो सेल्फ सफिशिएंट घोषित कर दिया अपने आप को कि मुझे अब खाद्यान्न की कमी नहीं है, मुझे अब खाने वाले सामान की कमी नहीं है, खाद्यान्न की कमी नहीं है। और इन्होंने 4 इयर्स में प्रोडक्शन को डबल करने का इस ढंग का टारगेट था और हुआ भी। और 1966 में इन्होंने मैक्सिकन वैरायटी पर काम किया, जो एक गेहूं का जो पौधा था वो था सारवती सुनरा। तो सारवती सुनरा से गामा रे के इरेडिएशन से इन्होंने सुनरा 64 डेवलप किया। और ये जो वैरायटी था इनका कंट्रीब्यूशन है, और इसमें अधिक अर्ली मैच्योरिटी था, इसमें लाइसिन कंटेंट अधिक था, इसमें प्रोटीन कंटेंट अधिक था। और अच्छे वैरायटी को डेवलप करना इस ढंग से, इस रूप में एम.एस. स्वामीनाथन का फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन में इनका मुख्य रोल इन्हीं का था। और इसके चलते इनको फेलोशिप भी दिया गया रॉयल सोसाइटी वहाँ लंदन का उस समय 73 में।